पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्जा मिल गया है। सभी सोच रहे थे फिलहाल कर्ज तो नहीं मिलेगा। इस खबर ने सभी को सकते में डाल दिया। आखिर जो देश युद्ध में है, पहले से कंगाल है, उसे कर्ज कोई क्यों देगा? तो आज हम आपको बताएंगे किस नियम के तहत पाकिस्तान को कर्ज मिला, आईएमएफ आखिर इतना पैसा लाता कहां से है और कौन कौन से देश ऐसे हैं जो सबसे बड़े कर्जदार हैं। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन दिनों बेहद चर्चा में है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के लिए आईएमएफ से $1 अरब का कर्ज मंजूर हो गया है। पड़ोसी देश एक बार फिर आईएमएफ के दरवाजे पर था और उसे कर्ज भी मिल गया, जिसके लिए कहा जा रहा था कि ऐसे बर्बाद होते देश को कौन कर्ज देगा। अब हैरानी भी है और सवाल भी है। जो देश युद्ध में बर्बाद होने को बैठा है और जिस देश के भीतर खुद हालात बिगड़े हुए हैं, उसे भला इतना बड़ा कर्ज कैसे और क्यों दे दिया गया? 2 दिन पहले अमेरिका का बयान आया था कि हमारे संबंध दोनों देशों से बराबर है, यानी पाकिस्तान और भारत। अमेरिका ने युद्ध में संयम रखने की बात भी कही थी। एक ही जगह से 2 तरह के बयान आते हैं। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत ने कहा है कि वो आईएमएफ के सामने पाकिस्तान की सारी काली करतूतें रखेगा। आईएमएफ को बताएगा कि पाकिस्तान किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचा रहा है। अब हर भारतवासी के मन में ये सवाल गूंज रहा है कि भारत के इस कदम का उसे आखिर क्या फायदा मिलेगा, कैसे ये पाकिस्तान को चोट पहुंचा सकता है। आइए इसी बहाने जानते हैं कि आईएमएफ की कार्यप्रणाली क्या है, कैसे पैसे आते हैं और दुनिया में अलग अलग हिस्सों में वो कैसे कर्ज दे सकता है। दरअसल आईएमएफ एक ऐसा संगठन है जो अपने सभी सदस्य देशों की क्षमता के अनुसार, यानी देश की आर्थिक स्थिति, जीडीपी, विदेश व्यापार के हिसाब से उनसे फीस लेता है और इसी आधार पर तय होता है उनका कोटा। यानी सदस्यता लेते समय उस देश को ये कोटा देना होता है। यही आईएमएफ के फंड का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अलावा कर्ज पर ब्याज से भी कमाई होती है आईएमएफ की। जरूरत पड़ने पर आईएमएफ ने फंड एकत्रित करने के लिए कुछ और उपाय भी रखे हैं। मसलन आईएमएफ खुद भी कर्ज ले सकता है। ये कर्ज वो कई बड़े देशों से लेता है, जैसे अमेरिका से, जापान, जर्मनी समेत 3 दर्जन देश ऐसे हैं जिनसे वो कर्ज ले सकता है। इसे न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो यानी एनएबी कहा जाता है। इसके अलावा वो ज़रूरत पड़ने पर सदस्य देशों को लोन भी देता है। इस केस में कर्ज देने वाले देश आईएमएफ 2 तरफा समझौते करता है। अब समझते हैं कि आईएमएफ कैसे करता है। आईएमएफ की वेबसाइट बताती है कि इस समय सदस्य देश जो हैं वो हैं 191 की संख्या में, और सभी देशों से कोटा की रकम लेकर तय करता है कि वो किसको कितना लोन देगा। इस पर नियमित निगरानी भी होती है। कोई भी देश किसी नए संकट में ना पड़े, इसके लिए आईएमएफ आर्थिक नीतियों को मजबूती देने को सुझाव भी देता है, कर्ज भी देता है। अब क्या है कर्ज देने की शर्तें, क्योंकि इसके लिए भी नियम हैं, तो इसे थोड़ा समझते हैं। लोन देते समय कई बार आईएमएफ कड़ी शर्तें रख देता है, जैसे कर प्रणाली में सुधार, सब्सिडी कम करना, सरकारी खर्चों में कटौती जैसे कई ऐसे नियम हैं। और शर्तें ना पूरी होने पर देशों को वित्तीय नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। इस सूची में कुछ प्रमुख और बड़े कर्जदार देशों में अर्जेंटीना, यूक्रेन, मिस्र, पाकिस्तान, इक्वाडोर, कोलंबिया, अंगोला, केन्या और बांग्लादेश भी शामिल है। इस तरह से आईएमएफ अपने सदस्य देशों को आर्थिक रूप से उबारने में मददगार होता है। तो ये है पूरी प्रणाली आईएमएफ की कि इससे कैसे कर्ज लिया और दिया जाता है। आज खबर प्रधान में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।